प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। विज्ञान के अंदर जो है आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है और जहाँ तक बात किया जाए तो इससे पीछे जो हम लोगों ने 2 चैप्टर पढ़ाई किया है, ये चैप्टर उससे बहुत ही हद तक जो है रिलेटेड है, उस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा संबंधित ये चैप्टर होने वाला है, क्योंकि वहाँ का बहुत सारा कंसेप्ट जो है आपको इस तीसरा नंबर चैप्टर में क्या होगा देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जानने सीखने समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, अपना पूरा नज़र जो है स्क्रीन पे जमा लीजिए और एक एक चीज़ों को ध्यान से देखने और सुनने की कोशिश कीजिए। देखिए, चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भी चैप्टर होते हैं उस चैप्टर से रिलेटेड जो मेन चीज़ें होते हैं वो क्या है, उसके नाम में ही लिखा होता है। वो चैप्टर किस चीज़ से संबंधित है वो उसके नाम, उसके टाइटल में ही लिखा होता है। तो सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे इस चैप्टर के नाम के ऊपर। अगर आप नाम को गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, पहला तो चीज़ है मानव नेत्र, ठीक, जो कि आप सभी जानते हैं कि मानव नेत्र क्या है, तथा रंग बिरंगा संसार, रंग बिरंगा संसार। तो इसमें मुख्य रूप से 2 चीज़ों के बारे में हमें पढ़ाई करना है। पहला तो हो गया आपका मानव नेत्र। मानव के नेत्र से रिलेटेड सारा का सारा पढ़ाई आपको करना है, यानी कि हमारा जो आँख है उसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी हमें लेना है इस चैप्टर में। और रंग बिरंगा संसार, रंग बिरंगा संसार का सीधा मतलब है, आपको पता होना चाहिए कि जो श्वेत प्रकाश है, यानी कि जो सूरज का प्रकाश है और जो सूरज है उससे रिलेटेड बहुत सारे घटनाएं हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। सूरज का प्रकाश बेसिकली 7 रंगों का मिश्रण होता है जिसे श्वेत प्रकाश कहते हैं, और श्वेत प्रकाश को जब हम क्या करते हैं प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, और इस 7 रंग से ही पूरा दुनिया जो है वो रंग बिरंगा बना हुआ है। पूरा दुनिया इस 7 रंगों से ही क्या है, रंग बिरंगा बना हुआ है। तो हम लोग बेसिकली सूरज के प्रकाश और सूर्य के प्रकाश से संबंधित जो घटनाएं हैं उससे रिलेटेड जानकारी, जैसे कि इंद्रधनुष हो गया और भी बहुत सारे चीज़ यहाँ हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ाई करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहला होगा हमारा मानव नेत्र। मानव नेत्र के बारे में सब कुछ पढ़ लेने के बाद हम रंग बिरंगा संसार के बारे में सोचने समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश कीजिएगा। हम मानव नेत्र पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमें मानव नेत्र के बारे में पूरा जानकारी होना चाहिए। तो देखिए, मानव नेत्र यानी कि मनुष्य का जो आँख है वो बेसिकली आप सभी जानते हैं कैसा होता, कहाँ सिचुएटेड होता, उसका क्या काम है। लेकिन आँख के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे अंग पाए जाते हैं। उस पूरे अंग को हमें क्या करना है, पहले पढ़ाई करना है, ठीक। मानव नेत्र अगर बेसिकली देखा जाए तो ये मनुष्य को दृष्टि की क्षमता देती है, यानी कि देखने की क्षमता देती है, क्योंकि बिना आँख का आप किसी भी चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। तो मानव नेत्र तो आपका ये है। अब मानव नेत्र के अंदर कौन कौन से पार्ट है, कौन कौन से छोटे छोटे अंगों के हेल्प से हमारा मानव नेत्र काम करता है, उसको हम लोग पहले सीखने समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको मानव नेत्र का फिगर दिखाते हैं। एक कलरफुल फिगर मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, जिसको देखने के बाद बहुत सारा चीज़ आपको जो है यहाँ पर समझ में आने वाला है। अगर देखा जाए तो हम तो एक एक करके सभी अंग को पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, सभी महत्वपूर्ण अंग को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस फिगर पर क्या करते हैं, फोकस करते हैं, जो आपको ध्यान से देखना चाहिए। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको पूछा जाए कि मानव का जो नेत्र है उसका आकार कैसा होता है, तो याद रखेंगे गोलाकार का होता है। कैसा होता है, गोलाकार, यानी कि गोला के आकार का ये हमारा नेत्र होता है। यहाँ पर आपको व्हाइट वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, जो आपको आगे से, आपके चेहरा के आगे से दिखाई देता है, उसको कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, उसे हम कहते हैं कॉर्निया, ठीक। कॉर्निया के पीछे ये जो आपको हल्का जो आपको लाल वाला जो कलर जो पार्ट दिखाई देता है उसको हम जो है नेत्रोद के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और ये जो आपको या फिर पुतली भी कहते हैं, और ये जो है परितारिका के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। परितारिका से हल्का आप अंदर जाएंगे, हल्का आप आगे जाएंगे तो आपको दिखेगा ये वाइट वाला आपको उत्तल
लेंस, व्हाइट वाला क्या दिखेगा, उत्तल लेंस मिलेगा, जिसको हम लोग क्रिस्टलीय लेंस कहते हैं या नेत्र लेंस भी कहते हैं। ठीक, और आप बात करें कि नेत्र लेंस आखिर कैसे हमारे आँख में लटका होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे आँख में है पक्षमाभी पेशियाँ, जो आपको हल्का यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये हल्का पेशी यानी कि मांसल भाग होता है, और नीचे भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ऊपर और नीचे से पक्षमाभी पेशियाँ क्या करती है तो हमारे नेत्र के लेंस को लटका करके रखती है। बेसिकली वो आप कह सकते हैं कि उसको पकड़ के रखती है, गिरने नहीं देती है। कोई यहाँ पर उस तरीका का हड्डी जैसा कोई इसमें आपको पता होना चाहिए कि ज्वाइंट नहीं है, इसको एक मांसल भाग जिसको कहते हैं पक्षमाभी, इसके हेल्प से क्या किया जाता है, लेंस को लटका करके रखा जाता है। ठीक, अब कोई भी वस्तु अगर हमारे नेत्र के सामने होता है तो उस वस्तु का जो किरण है वो आपको पता होना चाहिए कि इस होते हुए पुतली होते हुए क्या होता है, लेंस पर पहुंचता है, और लेंस इसका फिगर जो है, इस वस्तु का फिगर जो है लेंस इस वाले भाग पर बनाता है। किस वाले भाग पर, यहाँ जो आपको कलम चलता हुआ दिखाई दे रहा है, इस वाले भाग पर लेंस उसका क्या बनाता है, फिगर बनाता है, और इस भाग को कहते हैं हम लोग दृष्टि पटल या इंग्लिश में रेटिना बोलते हैं। तो आप सीधा याद रखिएगा कि आपके आँख के सामने अगर कोई वस्तु रखा जाता है तो उस वस्तु का जो किरण है, प्रकाश किरण है, वो लेंस में प्रवेश करता है, और लेंस में जैसे किसी वस्तु का प्रकाश किरण आता है तो हमारा जो लेंस है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, तो दृष्टि पटल, या उसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रेटिना बोलेंगे। तो सीधा आपने समझा कि रेटिना पर ही किसी वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर क्या बनता है, किसी वस्तु का ये वाल जो है, ये जो दीवार आपको दिखाई दे रहा है इधर से, जो हल्का पीला वाला जो दीवार दिखाई दे रहा है, पीला वाला, यही है आपका रेटिना यानी कि दृष्टि पटल, और इसी पर हमारा जो आपके सामने जो वस्तु होता है उसका प्रतिबिंब बनता है। याद रखिएगा कि जो हमारा ये है, मतलब आपके सामने कोई भी अगर वस्तु रखा हुआ है, ठीक, तो उस वस्तु का जो नेत्र लेंस है वो उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। याद रखने की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर है कि नेत्र लेंस द्वारा किसी भी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाया जाता है, उल्टा प्रतिबिंब बनाया जाता है। और जैसा आप सभी जानते हैं कि उल्टा प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक होता है। तो आप याद रखने की कोशिश करेंगे, नेत्र लेंस जो है किसी भी सामने रखे वस्तु का उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। पहला उसका गुण तो है भैया उल्टा का, दूसरा है उसका वास्तविक का। अब आप बोलेंगे कि सर अगर सामने में कोई वस्तु है तो यहाँ पर अगर उल्टा प्रतिबिंब बनता है इस रेटिना पर उस वस्तु का, तो फिर हम उसको सीधा कैसे देख पाते हैं। तो देखिए, सीधा देखने का क्या कारण है, ये जो यहाँ पर प्रतिबिंब बना उसका जो सूचना है वो इस होकर के हमारे माइंड को जाता है, जिसको हम लोग दृक् तंत्रिका कहते हैं। उसका सूचना माइंड को गया और माइंड उसका विश्लेषण करता है, और विश्लेषण करके हमें बताता है कि आपके सामने ये चीज़ खड़ा है, और माइंड उसको सीधा करके हमें बताता है। तो ये चीज़ें आप क्या करेंगे, याद रखने की कोशिश करेंगे। हमने मोटा मोटी अभी डिस्कशन किया है, और एक एक करके पूरे डिटेल से अब हम सभी अलग अलग अंग के बारे में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो अब आप हो जाइए रेडी और चीज़ों को सीखना समझना शुरू कर दीजिए। सबसे पहला जो हम पढ़ाई करने वाले हैं वो दृष्टि पटल यानी कि रेटिना के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। तो सिंपली याद रखिएगा, तो रेटिना हमने आपको बता ही दिया कि क्या है नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा कि मनुष्य की आँख की जो बनावट है वो करीब करीब फ़ोटो खींचने वाले कैमरा जैसी होती हैं। इनमें किसी वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब एक विशेष प्रकार की पर्दा पर बनता है, और उसी पर्दा को दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। कुछ समझ में आया? ये तो चीज़ें हम आपको पहले ही क्या कर दिए हैं, बता दिए हैं। तो याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मानव नेत्र करीब करीब किसके जैसा है, तो बोलेंगे फोटो खींचने वाला जो कैमरा है उसके जैसा होता है। और इसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है, किसी वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यानी कि हमारा नेत्र, हमारा आँख किसी भी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा बनाता है। और उल्टा जो प्रतिबिंब है हमने आपको बहुत बार पढ़ा के आया है कि वो हमेशा वास्तविक होगा, और सीधा प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है।
और वो प्रतिबिंब एक विशेष प्रकार के पर्दा पर बनता है, जो हमने आपको दिखाई दिया कि ये क्या है भाई, यही वो पर्दा है जहाँ पर प्रतिबिंब क्या होता है, यहाँ रखे वस्तु का जो हमारे नेत्र लेंस है इसके द्वारा यहाँ पर क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। और उसी पर्दा को हम दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि दृष्टिपटल यानी कि रेटिना जो है क्या होता है। ठीक, यहाँ पर हमने आपको एक दूसरा फिगर से भी दिखाने का कोशिश किया है जो कि कम कलरफुल है, बट ये बेसिकली NCERT से लिया गया फिगर है, तो आप इसे भी क्या करेंगे, देख लेंगे एक बार। और अब बढ़ते हैं आगे, नेत्र के दूसरे अंग को अब हम लोग समझने वाले हैं, जिसको कहते हैं कॉर्निया। इसी को हम लोग जो है स्वच्छ मंडल भी कहते हैं, कॉर्निया बोलेंगे या स्वच्छ मंडल बोलेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या है नहीं है कॉर्निया। तो याद रखिएगा कि दृष्टिपटल के सामने वाला भाग, दृष्टिपटल के सामने वाला भाग, दृष्टिपटल यानी कि रेटिना, ये हो गया भाई साहब आपका रेटिना। ये क्या हो गया, रेटिना हो गया। और इसके सामने वाला भाग हो गया बस जस्ट ये हो गया, इसके सामने वाला भाग, ये जो व्हाइट वाला है ना, यही हो गया दृष्टिपटल के सामने वाला भाग। तो इसमें क्या बोला गया, दृष्टिपटल के सामने वाला भाग जो चेहरा के सामने दिखाई पड़ता है। तो चेहरा के सामने तो ये व्हाइट वाला आपको भाग दिखाई पड़ता ही पड़ता है, ये जो आपको व्हाइट वाला यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कुछ उभरा हुआ एवं पारदर्शी होता है। वो जो पार्ट है जो व्हाइट आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है, वो क्या होता है, कुछ उभरा हुआ होता है और पारदर्शी होता है। इसे स्वच्छ मंडल या कॉर्निया कहते हैं। याद रखेंगे, वस्तु में आने वाला प्रकाश नेत्र में कॉर्निया होकर ही प्रवेश करता है। पहले कॉर्निया पर वो आएगा, फिर कॉर्निया होकर के ही हमारे नेत्र में वस्तु का जो प्रकाश है वो क्या करता है, प्रवेश करता है। अगर बेसिकली फिगर में देखा जाए तो ये व्हाइट वाला जो पार्ट है यही क्या है, कॉर्निया है। और आपके आँखों में वो पार्ट काला दिखाई देता है। हम सभी के आँखों में जो हमारा आँख है वो पूरा वाइट होता है, लेकिन वो जो बीच में हल्का काला वाला पार्ट होता है वही है कौन चीज़, तो कॉर्निया है। तो कॉर्निया भी आपने देख लिया। कॉर्निया का मुख्य काम क्या है कि इसमें जो आँख में प्रकाश प्रवेश करती है वो कॉर्निया होकर के ही क्या होती है, प्रवेश करती है। अब दूसरा यहाँ पर आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, मतलब याद रखेंगे। याद रखने योग्य बात है कि नेत्रदान के समय कॉर्निया ही दान किया जाता है। देखिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। आपने नेत्रदान के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा, लोग अपना आँख दान करते हैं, रक्त दान करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति नेत्रदान कर रहा है तो उस नेत्रदान के टाइम पर ये पूरा आँख निकाल करके नहीं लगाया जाता है, पूरा आँख निकाल करके नहीं लगाया जाता है। मुख्य रूप से कॉर्निया ही क्या किया जाता है, दान किया जाता है। कौन चीज़ दान किया जाता है, कॉर्निया ही दान किया जाता है। ये आप क्या करेंगे, याद रखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि नेत्रदान के टाइम नेत्र का कौन सा अंग दान किया जाता है, तो आप याद रखेंगे कॉर्निया दान किया जाता है। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे नेत्र लेंस, जो कि उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। नेत्र लेंस समझना शुरू कर दीजिए। ये हमने आपको पहले ही बता रखा है कि ये जो व्हाइट वाला जो आपको उत्तल प्रकार का जो लेंस दिखाई दे रहा है यही है नेत्र लेंस। तो यहाँ पर हमने बोल ही दिया है कि पुतली के नीचे ये वाला जो पार्ट है आपको पुतली है। ये जो आपको हल्का लाल वाला ये जो पार्ट दिखाई पड़ रहा है यही क्या है, पुतली है। और पुतली के जस्ट नीचे आपको पता होना चाहिए, हमने लिखा है कि पुतली के नीचे पारदर्शी तथा मुलायम पदार्थ का बना हुआ, ये पारदर्शी होता है लेकिन ये बहुत ही मुलायम पदार्थ का बना हुआ आता है, एक उत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। अब लेंस जैसे ही हम बोलते हैं तो बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है कि ये शीशा होगा, क्योंकि लेंस जो है वो कांच का बना होता है, जो कि पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ाई किए हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जो मनुष्य के अंदर जो लेंस, आँख में जो लेंस है ना, वो कोई कांच नहीं होता है, कोई शीशा नहीं होता है, ये कांच का नहीं बना होता है, ये प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। तो याद रखने योग्य ये बात है, पहला नेत्र गोलक का जो व्यास है वो लगभग 2.3 cm होता है। ये जो पूरा गोला है ना, इस पूरे गोला का जो व्यास है वो 2.3 cm लगभग होता है।
और दूसरा यहाँ से याद रखने योग्य बात यह है कि नेत्र लेंस प्रोटीन का बना होता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो आप ये याद रखेंगे कि नेत्र लेंस किसका बना होता है, तो प्रोटीन का बना होता है। ठीक, और जो जनरली आप खाने पीने में यूज करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो दाल में पाया जाता है। प्रोटीन सबसे ज़्यादा आपके रेगुलर भोजन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में है, तो दाल में है, ये आप याद रखेंगे। और प्रोटीन का ही बना होता है कौन चीज़ भाई साहब, तो आपके जो नेत्र लेंस है ये प्रोटीन का ही क्या होता है, बना होता है। नेत्र लेंस को हम लोग अलग अलग नाम से भी जान सकते हैं, क्रिस्टलीय लेंस कहिए या नेत्र लेंस कहिए, ये दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। अब बढ़ते हैं आगे, अगले चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब हम अगला चीज़ समझने वाले हैं पुतली। आखिर पुतली क्या होता है, तो जानिए कि पुतली क्या है। तो याद रखेंगे कि आइरिस के बीच में, किसके बीच में, आइरिस के बीच में एक छोटा सा गोलाकार छिद्र होता है। आइरिस के बीच में एक छोटा सा गोलाकार क्या होता है, छिद्र होता है, जिसे पुतली कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। अब दूसरी बात जो है आप याद रखने की कोशिश करेंगे कि मंद प्रकाश में, मंद प्रकाश यानी कि कम प्रकाश या अंधेरा भी आप बोल सकते हैं, या आप क्या बोल सकते हैं, अंधेरा भी बोल सकते हैं। अगर देखा जाए कि पुतली, अब पहले देखिए, मंद प्रकाश में पुतली का छिद्र बड़ा तथा तीव्र प्रकाश में यानी कि बहुत ज़्यादा लाइट में वो पुतली का जो छिद्र है वो छोटा हो जाता है। पुतली के साइज को याद रखेंगे कि परितारिका नियंत्रित करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है, परितारिका। तो अब आप बोलना चाहेंगे कि सर बताइए फिगर में कहाँ पर पुतली है, तो देखिए यहाँ पर ये आपका नेत्र लेंस है और ये जो आपका लाल वाला पार्ट आया, ये जो आपको हल्का छिद्र दिखाई दे रहा है ना, यही वाला पार्ट है पुतली। यही क्या है, पुतली है। और याद रखिएगा ये जो पुतली है ना, इसी होकर के प्रकाश क्या होगा, हमारे आंख में प्रवेश करेगा। हम हल्का कलर चेंज करके और अच्छा से हम आपको बता देते हैं, तो देखने की आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ये जो आपको हल्का ये वाला जो, अरे भैया ये तो और नहीं दिख रहा, एक मिनट, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा चीज़ें, यही क्या है, पुतली। ये जो आपको हल्का छिद्र दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये वाला छिद्र ही क्या है, पुतली है। और पुतली के जस्ट बाद लेंस होता है। पुतली के जस्ट बाद क्या है, तो पुतली तो भाई एक तरह से छिद्र है, एक छेद है, होल जिसको आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, होल। और इसी होल हो करके प्रकाश हमारे आँख में प्रवेश करती हैं। अब देखिए, आप एक बात एक्सपीरियंस किए होंगे, क्या एक्सपीरियंस किए होंगे, जब आप अंधेरा घर में हैं, कहाँ पर है भैया, ए मान लीजिए कि अंधेरा घर है, अंधेरा घर में आप, और दौड़ करके आप आ जाते हैं आंगन में, खड़ा हो जाते हैं। ये आपका आंगन मान लो, आंगन में आ जाते हैं, खड़ा हो जाते हैं। आंगन में बहुत कड़ाके की धूप है, आंगन में कड़ाके की क्या है, धूप है, तो बहुत ज़्यादा लाइट है। तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप अंधेरा घर से एकाएक धूप में आते हैं तो आपको कुछ सेकंड तक, कुछ सेकंड या कह लीजिए 5 से 6 सेकंड तक, 10 सेकंड तक आपको कुछ नहीं दिखाई देता है और फिर धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। यही काम अगर आप बाहर से आप अंधेरा घर में जाते एकाएक, अगर आप नहीं एक्सपीरियंस किए तो ऐसा आप करके देखिएगा। अभी आप धूप में खड़ा रहिए, धूप में खड़ा रहिए 10 मिनट, धूप में खड़ा रहिए और उसके बाद दौड़ करके अपने अंधेरा घर में जाइए, तो आपको लगेगा कि जैसे ही आपने धूप से अंधेरा घर में गया तो कुछ सेकंड तक, 5 से 7 सेकंड तक आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और फिर धीरे धीरे दिखाई देने लगा घर में जाने के बाद। ऐसा क्यों होता है, सो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस के हेल्प से ही हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। और नेत्र लेंस के हेल्प से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं और देख पाते हैं उसमें भी प्रकाश के कारण। किसके कारण, प्रकाश के कारण। आपने देखा भी होगा कि जब प्रकाश नहीं रहेगा तो हम देखने में असक्षम है, यानी कि प्रकाश के बिना हम नहीं देख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, हमारे आँख को एक लिमिट मात्रा में प्रकाश की आवश्यकता है। हमारे आँख को एक लिमिट मात्रा में क्या है, प्रकाश की आवश्यकता है। बिना प्रकाश का भी हम नहीं देख सकते हैं। और अगर ज़्यादा प्रकाश हमारे लेंस को मिल जाए, हमारे लेंस को अगर ज़रूरत से ज़्यादा प्रकाश मिल जाए तो हमारा लेंस जो है वो ख़राब भी हो सकता है, नेत्र लेंस खराब भी हो सकता है। तो इसीलिए
हमारे नेत्र लेंस को हमेशा जो है एक लिमिट में प्रकाश मिले, इसी के लिए ये जो है आपको दिखाई दे रहा होगा कि परितारिका है। इसी के लिए कौन है? परितारिका है। अब देखिएगा, मैं फंडा बहुत ही अच्छा तरीका से क्लियर करने वाला हूँ। ये जो आपको हल्का इधर लाल वाला पार्ट इधर बढ़ा हुआ दिख रहा है और ये जो लाल वाला पार्ट इधर बढ़ा हुआ दिख रहा है, यही है परितारिका। यही क्या है? परितारिका है। और परितारिका देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये छिद्र है, ऊपर से परितारिका ऐसे आया है और नीचे से भी परितारिका ऐसे गया है। अगर ये परितारिका आपस में नज़दीक आ जाएगा, यहाँ के बदले परितारिका यहाँ आ जाएगा, और ये परितारिका अगर यहाँ आ जाएगा तो छिद्र क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। छिद्र क्या हो जाएगा? यहाँ पर छोटा हो जाएगा। और अगर परितारिका क्या हो जाए? दूर चला जाए तो छिद्र क्या हो गया? बड़ा हो गया। छिद्र क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो परितारिका अपना साइज बढ़ा करके और घटा करके पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। अगर परितारिका दूर दूर चली जाती है तो ये जो पुतली का साइज है, पुतली मतलब ये जो छेद है, वो बड़ा हो जाता है। और बड़ा हो जाने के कारण हमारे नेत्र में ज़्यादा प्रकाश, धाए धाए प्रकाश जाने लगता है। और जब ये परितारिका आगे तक सट जाता है, यहाँ तक सट गया, मान लीजिए यहाँ तक क्या हो गया? सट गया, बीच में बहुत ही छोटा सा सांकरा सा छेद बच गया, तो इसको हम कहते हैं कि पुतली का साइज छोटा हो गया। और जब पुतली का साइज छोटा होगा तो इससे होकर प्रकाश कम जाएगा। तो अब हम आपको बताते हैं कि कब हमें कम प्रकाश चाहिए, कब हमें ज़्यादा प्रकाश चाहिए। देखिए, जब हम धूप में होते हैं, धूप या फिर बहुत ज़्यादा लाइट वाले स्थान पर होते हैं, तो वहाँ पर लाइट की कमी नहीं होती है। और लाइट की कमी नहीं होती है तो वहाँ अगर हमें कम प्रकाश भी, हमारे आँख को कम प्रकाश भी, हमारे लेंस में कम प्रकाश भी जाता है तो हम देख पाते हैं। तो हम क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। तो याद रखिएगा कि जब आप प्रकाश में होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लाइट वाले स्थान पर होते हैं, तो पुतली आगे बढ़ जाता है। पुतली क्या हो जाता है? आगे बढ़ जाता है। ये भी इधर से क्या कर गया? आगे बढ़ गया। और आगे बढ़ करके ये परितारिका आगे बढ़ता है। कौन बढ़ता है? आगे। परितारिका अपना साइज बढ़ा लेता है। अपना साइज बढ़ा करके दोनों पास पास चला जाता है। और जब दोनों ये पास पास चला जाएगा तो पुतली का साइज क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो छेद है वो छेद हो जाएगा कम। तो आप प्रकाश में खड़ा हैं, बहुत ही ज़्यादा लाइट में आप खड़ा हैं, तो छेद छोटा भी होगा तो प्रकाश बहुत जाएगा। छेद ये जो है जिसको हम पुतली कहते हैं, ये छोटा भी होगा तो प्रकाश क्या होगा? ज़्यादा जाएगा। तो इसी कारण से यहाँ पर, और अगर ये छेद नहीं छोटा किया जाएगा, परितारिका अगर आपस में नहीं सटेगी, आप नज़दीक नहीं आएगी तो छेद बड़ा ही रह जाएगा। अब अगर ये परितारिका नज़दीक नहीं आई, छेद बड़ा रह गया, तो आप बहुत ही ज़्यादा प्रकाश में खड़े हैं, तो छेद बड़ा होने के कारण, यानी कि पुतली का साइज बड़ा होने के कारण आपकी आँख में ज़रूरत से ज़्यादा प्रकाश चला जाएगा और आपका जो लेंस है वो काम करना बंद कर देगा। तो याद रखिएगा कि जब हम प्रकाश में होते हैं, यानी कि ज़्यादा लाइट वाले स्थान पर होते हैं, तो पुतली का साइज छोटा हो जाता है। परितारिका के कारण परितारिका आगे बढ़ गया और पुतली का साइज छोटा हो गया। इससे हमें लिमिट मात्रा में प्रकाश मिलता है। और जब हम अंधेरा में होते हैं, जब हम कहाँ होते हैं? अंधेरा में होते हैं, तो परितारिका पीछे हट जाता है। परितारिका क्या हो गया? ये इधर और ये इधर पीछे की ओर हट जाता है, जिसके कारण ये जो छिद्र है वो बड़ा हो जाता है। और छिद्र बड़ा होगा तो प्रकाश धाए धाए मतलब ज़्यादा मात्रा में अंदर क्या होगा? जाएगा। तो कम प्रकाश में उतना ही प्रकाश जा पाता है जितना हमें क्या है? ज़रूरत है। तो ये आपने देख लिया कि ऐसा क्यों होता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिखे हैं कि आइरिस के पीछे एक छोटा सा गोलाकार छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। ये आप देख ही पा रहे होंगे, ये वाला जो भाग है यही आइरिस कहलाता है। ये वाला भाग क्या है? आइरिस है। और इसके पीछे देख सकते हो ये छिद्र है, यही क्या है? पुतली कहलाता है। मंद प्रकाश में पुतली का छिद्र बड़ा, यानी कि जब आप अंधेरा में होते हैं, मंद प्रकाश मतलब कम प्रकाश में होते हैं, तो पुतली का छिद्र जो है बड़ा हो जाता है। तथा तीव्र प्रकाश में, यानी कि बहुत ही ज़्यादा लाइट में आप होते हैं, तो पुतली का छिद्र छोटा हो जाता है। पुतली का छिद्र क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। छोटा इसीलिए होता है क्योंकि कम मात्रा में प्रकाश आपके आंख में प्रवेश करे। और दूसरी बात याद रखें कि पुतली के साइज को परितारिका नियंत्रित करती है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करती है? परितारिका नियंत्रित करती है। तो यहाँ से आपको फंडा समझ में आता है कि आखिर क्यों जब हम क्या करते हैं
कि अंधेरा घर से हम अपने आंगन में आते हैं जहाँ पर सूर्य का लाइट बहुत ही चकाचौंध है, तो वहाँ पर कुछ सेकंड तक हमें नहीं दिखाई देता रहता है। क्यों? क्योंकि जब हम अंधेरा घर में रहते हैं तो हमारे जो पुतली है उसका साइज़ क्या होता है? बड़ा होता है। उसका साइज़ क्या होता है? बड़ा होता है। और ये साइज़ बड़ा क्यों है? क्योंकि ये जो परितारिका है वो सिकुड़ जाता है, सिकुड़ा हुआ होता है, यानी कि दूर दूर होता है। तो जब हम अंधेरा में आते हैं, अंधेरा घर से लाइट में आते हैं, तो हमारा आँख अपने आप वो बंद रहने की कोशिश करता है। क्यों बंद रहने की कोशिश करता है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका परितारिका है, एकाएक तो अपना साइज नहीं ना बढ़ा लेगा। यहाँ से एकाएक झट से 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक नहीं आ जाएगा। पहले था यहाँ, और झट से ये इधर, और ये इधर तो नहीं आ जाएगा, ये सॉरी इधर तो नहीं आ जाएगा, ताकि छिद्र छोटा हो जाए। तो इसको जो परितारिका यहाँ थी, इसको आगे बढ़ने में, अपने साइज को आगे बढ़ाने में 5 से 7 सेकंड का वक्त लगता है। और यही वो 5 से 7 सेकंड का वक्त है जिस टाइम में जब हम अंधेरा घर से प्रकाश में जाते हैं तो उतना देर हमारा आंख बंद रहने की कोशिश करता है। अगर बंद नहीं रहेगा तो उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रकाश प्रवेश कर जाएगा और फिर हमारा जो नेत्र लेंस है वो खराब हो सकता है। और यही कारण है कि जब हम अंधेरा घर से बाहर आते हैं तो हमें कुछ सेकंड तक नहीं दिखाई देता रहता है। वो कौन सा सेकंड है? जितना सेकंड परितारिका अपने आकार को बढ़ाने में लिया उतना ही सेकंड हमको नहीं दिखाई पड़ता रहता है। वही उसके जस्ट विपरीत, अगर आप बहुत ही ज़्यादा चकाचौंध सूर्य के प्रकाश में हैं और आप अंधेरा घर में क्या करते हैं, तेज़ी से दौड़ करके जाते हैं अंधेरा घर में तो फिर भी वहाँ पर आपको नहीं दिखाई देता रहता है। क्यों? क्योंकि जब आप प्रकाश में थे तो आपका पुतली बहुत ही छोटा था, परितारिका पास था, साइज बहुत ही क्या था पुतली का, ये जो छिद्र है इसका साइज बहुत ही क्या था, छोटा था। लेकिन जैसे ही आप अंधेरा में गए तो प्रकाश में पुतली का साइज छोटा था तो आपका काम चल गया, क्योंकि छिद्र छोटा होगा, प्रकाश ज़्यादा होगा, तो आपको जितना प्रकाश है उतना मिल जाएगा। लेकिन जब आप अंधेरा घर में जाते हैं तो वहाँ पर प्रकाश होती है कम, और अगर आपका छिद्र भी छोटा होगा तो कम प्रकाश मिल पाएगा। तो इसीलिए उस टाइम पर पुतली जो है पीछे हटती है। क्या होती है? पीछे हटती रहती है, पीछे हटती है। और पीछे हट करके ये जो परितारिका पीछे हटती है, और परितारिका पीछे हटेगी तो पुतली का साइज क्या हो जाएगा, ये छिद्र जो है बड़ा हो जाएगा। और जितना टाइम परितारिका को पीछे हटने में लगता है उतना ही टाइम हमें नहीं दिखाई देता रहता है। और जब पीछे हट जाता है परितारिका और पुतली का साइज जब बड़ा हो जाता है तो हम ज़्यादा प्रकाश ले पाते हैं और तब हमें सारे चीज़ें दिखाई देता है। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। अगला चीज़ है आपके सामने में दृष्टिपटल या एस्क्लेरा। तो जानिएगा कि दृष्टिपटल क्या होता है, यानी कि एस्क्लेरा क्या होता है। दृष्टिपटल को ही हम एस्क्लेरा भी कहते हैं। तो अब आप समझने सीखने की क्या करेंगे, कोशिश कीजिएगा। देखिए कि दृष्टिपटल यानी कि एस्क्लेरा क्या है। तो याद रखेंगे, मानव नेत्र के सबसे ऊपरी भाग को दृष्टिपटल नहीं है यहाँ पे, सॉरी दृष्टिपटल नहीं है। दृष्टिपटल तो हम रेटिना को कहते हैं। दृढ़ पटल, क्या बोलेंगे? दृढ़ पटल या एस्क्लेरा। दृढ़ पटल यानी कि कठोर वाला भाग, हमारे आँख का कठोर वाला भाग, दृढ़ पटल यानी कि एस्क्लेरा क्या है। तो याद रखेंगे, मानव नेत्र के सबसे ऊपरी भाग को दृढ़ पटल कहते हैं। यह कड़ी होती है, मतलब टाइट होगा, बहुत ही ज़्यादा मजबूत होगा तथा सफ़ेद होता है। जनरली आप सभी जानते हैं कि मनुष्य का जो आँख है वो उजला होता है। मनुष्य का क्या होता है? आँख उजला होता है। तो आपको व्हाइट वाला भाग जो बाहर से दिखाई देता है वही है दृष्टिपटल, यानी कि आप कह सकते हैं ये वाला पार्ट देख सकते हैं जो ब्लू कलर में इसमें दिखाया गया है, जो कि सबसे बाहरी भाग है, आँख का सबसे बाहरी भाग है। यही क्या है? तो यही आप याद रखेंगे दृढ़ पटल है। यही क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा आपका दृढ़ पटल, जिसको हम एस्क्लेरा के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो आप लोग जिसको हम लोग श्वेत पटल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हम लोग श्वेत पटल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये उजला होता है, सफ़ेद होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, श्वेत पटल यानी कि सफ़ेद पटल भी कह सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे।
और अगले चीज़ों को क्या करेंगे समझेंगे। आपने देख लिया कि दृढ़ पटल क्या है। नेक्स्ट अब हम 5वां के बाद 6ठा नंबर चीज़ आइरिस या इसी को परितारिका कहते हैं, ये क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो देखिए क्या है, कॉर्निया के पीछे, किसके पीछे, कॉर्निया के पीछे, ये व्हाइट वाला भाग जो है हमने आपको पढ़ा के आया है कि यही कॉर्निया है। ये व्हाइट वाला भाग ही क्या है, कॉर्निया है। तो कॉर्निया के पीछे एक छिद्रपट होता है। क्या होता है, छिद्रपट। छिद्रपट मीन्स क्या होता है, छिद्र तो छिद्र और पट मीन्स द्वार, पट मीन्स द्वार यानी कि गेट। तो कॉर्निया के पीछे एक छिद्रपट होता है यानी कि गेट होता है, छिद्र का गेट होता है, जिसे आइरिस या हम परितारिका भी कहते हैं। तो हमने आपको बताया था कि जो परितारिका है वो पुतली का गेट है। परितारिका अपने साइज को बड़ा करके पुतली को छोटा कर देता है, परितारिका अपने साइज को सिकुड़ा करके दूर दूर हटा करके पुतली के साइज को बड़ा कर देता है। तो एक तरह से ये गेट है। किसका गेट है, तो पुतली का गेट है। किसका गेट है भाई साहब, पुतली का गेट है। बंद हो जाए तो पुतली बंद, और अगर खुल जाए तो पुतली खुल जाएगा। तो आपने आइरिस समझा होगा। अब बढ़िए आगे, अगली चीज़ों को क्या करते हैं, सीखते समझते हैं। अब है सीलियरी पेशिया, इसी को पक्षमाभी पेशिया भी हम कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि सीलियरी पेशिया या पक्षमाभी पेशिया क्या है। जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस फिगर में भी पक्षमाभी पेशियाँ बहुत ही अच्छा तरीका से दिखाई दे रहा होगा, एक एक चीज़ें समझ में आएगा आपको। तो ये पक्षमाभी पेशिया ही वो चीज़ है जो नेत्र लेंस को पकड़े रहता है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 2 तीर, यहाँ पर देखिए ये लाल वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, और इधर जो नीचे भी लाल वाला जो अंग दिखाई दे रहा है वो लेंस को पकड़ के रखे हुआ है। ये जो लेंस है आपका नेत्र लेंस, इसको ऊपर से और नीचे से ये लाल वाला पार्ट ही पकड़ के रखा है। कोई इसमें नट बोल्ट से टाइट नहीं होता आपका लेंस। लेंस को पकड़ के रखने का काम ये आपका जो पक्षमाभी पेशियाँ हैं, पेशी जो है वही काम करता है। इधर भी आपको हल्का व्हाइट कलर में इस फिगर में दिखाई दे रहा होगा, ये जो चीज़ें दिखाई दे रहा है यही जिसको पक्षमाभी पेशिया बोला गया है। तो पक्षमाभी पेशिया क्या है देख लिया आपने। पक्षमाभी पेशिया वह है जो लेंस को पकड़ के रखता है, गिरने हिलने डुलने नहीं देता है। तो याद रखेंगे, आइरिस के पीछे वाली परत को सीलियरी पेशिया यानी कि पक्षमाभी पेशिया कहते हैं, जो नेत्र लेंस को लटका कर रखता है। जो नेत्र लेंस को क्या करता है, लटका करके ये रखने का काम करता है। ये आप सीधा सिंपल सी चीज़ें हैं जिसको आपने 2-2 फिगर में क्या कर लिया, देख लिया। अब बढ़ते हैं आगे और आगे की चीज़ों को क्या करेंगे समझेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, इसमें एक विशेष प्रकार का लिक्विड होता है यानी कि द्रव भरा होता है, यानी कि पानी जैसा पदार्थ भरा होता है, जिसको हम लोग काचाभ द्रव कहेंगे। क्या कहेंगे, तो काचाभ द्रव कहेंगे। ये जो ब्लू वाला पार्ट है इसमें पानी जैसा लिक्विड क्या होता है, भरा हुआ होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, काचाभ द्रव्य बोलेंगे। इसीलिए आँख को बहुत ही सुरक्षित रखने के लिए कहा जाता है। अगर सामने से किसी के आँख में अगर बहुत ही ज़ोरदार टक्कर लगा, बहुत ही ज़ोरदार क्या लगा, टक्कर लगा, तो ये लेंस हो सकता है तो फूट जाएगा, या नहीं तो ये लेंस इस द्रव में क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। इस द्रव में ये लेंस क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। और ये द्रव जो है, काचाभ द्रव जो है, इसमें जो भरा हुआ है द्रव, अगर ये बाहर आ गया, अगर ये क्या हो गया, बाहर आ गया, तो फिर आपका आँख काम करना क्या हो जाएगा, बंद कर देगा। आँख काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। अब हमने आपको बताया था कि अगर कोई वस्तु यहाँ पर सीधा रखा हुआ है तो इसका प्रतिबिंब रेटिना पर उल्टा बनेगा। तो ये उल्टा बनता है तो हमें सीधा क्यों दिखाई देता है, उसका भी चर्चा हमने कर लिया है। जो भी आँख देखती है, तो जो भी आँख आपको पता होना चाहिए कि एक दृश्य जो है, हाँ, वो तंत्रिका कोशिका है, जिसको हम लोग जो है जो सूचना इकट्ठा करने का काम करती है। तो यहाँ से क्या करता है, ये इसी वाले रास्ता से होकर के, जिसको दृक्क तंत्रिका कहते हैं, क्या कहते हैं, दृक्क तंत्रिका कहते हैं, इसी रास्ता से होकर के सूचनाएं माइंड को जाता है यानी कि दिमाग को जाता है, और दिमाग उसका विश्लेषण करता है, और फिर हमें दिमाग बताता है कि आपके सामने में सांप है कि आदमी है कि जानवर है, मतलब जिसको आप देखे रहते हैं उसके बारे में जानकारी आपको क्या करता है, माइंड ही आपको देता है। ठीक, चलिए
अब हम लोग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ने वाले हैं जो आपके सामने में आ चुका है। क्या पढ़ने वाले हैं? मानव नेत्र तथा कैमरा में अंतर पढ़ने वाले हैं। जो फोटो खींचने वाला कैमरा है उसमें और हमारे आँख में, मानव के आँख में क्या अंतर है वो समझने वाले हैं। तो याद रखेंगे, पहला, आप अगर उत्तर लिखेंगे तो इसे लिखेंगे मानव नेत्र तथा कैमरा में निम्नलिखित अंतर है। पहला अंतर, रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब अस्थायी होता है। रेटिना कहाँ है? तो मानव नेत्र। तो मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो अस्थायी होता है। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपका ये आँख है, ठीक, आपका ये आँख है, यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है, इस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर क्या हुआ? बना, तो ये हमेशा के लिए बना रहेगा? नहीं, ये वस्तु जैसे ही आपके आँख के सामने से हटेगा, ये वस्तु जैसे ही आपके आँख के सामने से हटेगा तो ये प्रतिबिंब भी यहाँ से क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ये प्रतिबिंब भी नहीं बनेगा। तो आपने अभी क्या देखा? आपने देखा कि रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब अस्थायी होता है, यानी कि जो प्रतिबिंब बनता है हमारे रेटिना पर, हमारे आँख में, वो हमेशा हमेशा के लिए नहीं बनता है। जैसे कि आपके सामने में कोई लड़का खड़ा हुआ तो उसका फिगर आपके आँख में बनेगा, और जैसे ही वो लड़का आपके आँख के सामने से हट जाएगा तो आपके आँख में जो फिगर बना था वो भी डिलीट हो जाएगा। जबकि फोटोग्राफी प्लेट पर बना हुआ प्रतिबिंब अस्थायी होता है, वो नहीं मिटता है। जैसा कि आप जानते भी होंगे कि जिस भी चीज़ का फ़ोटो खींच लेते हैं आप अपने मोबाइल में भी क्या है? कैमरा लगा हुआ है। तो जिस भी चीज़ का आप फ़ोटो खींचते हैं तो वो ऐसा नहीं है कि मोबाइल के सामने से वो वस्तु हट गया तो आपके गैलरी से भी उसका फ़ोटो क्या हो जाएगा? हट जाएगा? नहीं हटेगा। जब तक आप डिलीट नहीं करेंगे तब तक नहीं हटेगा। लेकिन हमारे आँख में ऑटोमेटिक सिस्टम है, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? वहाँ से डिलीट हो जाता है। दूसरा देखेंगे समंजन क्षमता। समंजन क्षमता के कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदली जा सकती है। नेत्र लेंस का जो फोकस दूरी है वो हम बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, जबकि कैमरा में लगे लेंस की फोकस दूरी नियत रहती है। यानी कि कैमरा में तो शीशा का लेंस लगा होता है तो उसका हम फोकस दूरी न तो बढ़ा सकते हैं और न ही घटा सकते हैं। तीसरा याद रखेंगे कि नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी नियत रहती है। जो आपका लेंस है और जो रेटिना है इसके बीच का दूरी फिक्स रहता है। जैसा कि हम आपको फिगर में ही दिखा देते ताकि आपको ज़्यादा अच्छा तरीक़ा से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर फिगर में देखिए, ये है आपका नेत्र लेंस, ठीक, ये है क्या चीज़? नेत्र लेंस है, और ये रेटिना है। तो ये जो डिस्टेंस है वो फिक्स होगा, ना तो आप इसको बढ़ा सकते हैं ना ही इसको क्या कर सकते हैं? घटा सकते हैं, क्योंकि आँख और इसमें नेत्र लेंस फिक्स किया हुआ है। तो नेत्र लेंस को ना तो आप आगे बढ़ा सकते हैं ना ही पीछे बढ़ा सकते हैं। तो आप जब आगे पीछे नहीं बढ़ा सकते हैं तो फिर इसके बीच का दूरी भी, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का दूरी भी नहीं बदलेगा, ठीक। तो वही तीसरा नंबर पर है कि नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी नियत रहती है, यानी कि फिक्स होती है, उसको हम घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। जबकि कैमरा में लेंस तथा फोटोग्राफिक प्लेट के बीच की दूरी बदली जा सकती है। देखिए कैसे बदली जाती हैं। ये मान लीजिए कि कोई कैमरा है, ये कोई क्या है? कैमरा है। कैमरा में आपने देखा होगा कि कुछ इस तरीक़ा का इसमें निकला हुआ होता है, और इस पर ये आपका पूरा मेन कैमरा होता है, और इस पर एक कह सकते हैं ग्लास जैसे पदार्थ इस पर क्या होता है? लगा होता है। और हाँ, इस पर गुना भी बना होता है। क्या होता है? गुना बना होता है। और जो कैमरामैन होते हैं इसको आप देखते होंगे, इस आगे वाला भाग को हाथ से हमेशा घुमाते रहते हैं, ठीक, ऐसे ऐसे करके घुमाते रहते हैं। अब घुमाने से क्या होगा? घुमाने से ये जो लेंस है, यहाँ इसी को ही लेंस कहते हैं। जो ग्लास आप सुन रहे हैं ना वो लेंस होता है, और यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट बना होता है। यहाँ पर क्या है? प्लेट बना होता है। तो ये जब इसको ढीला करते हैं तो लेंस आगे की तरफ बढ़ जाता है, और जब आप इसको क्या करते हैं? वो टाइट करते हैं तो लेंस इधर की तरफ बढ़ जाता है। यानी कि कैमरा में ये अगर फोटोग्राफिक प्लेट है जिसको हमारे आँख में रेटिना के रूप में दिखाया गया है, तो इसमें हम घटा बढ़ा भी सकते हैं फोटोग्राफिक प्लेट। और जो आपके लेंस है वो, अगर ये फोटोग्राफिक प्लेट है और यहाँ पर लेंस है तो हम इस लेंस को यहाँ भी ला सकते हैं टाइट करके, फिर अगर चाहे तो यहाँ भी ला सकते हैं। यानी कि डिस्टेंस को हम घटा या बढ़ा सकते हैं। और ये आपने देखा भी होगा, कैमरामैन आगे में कैमरा के आगे पकड़ के और ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं, ठीक।
तो घुमाते रहते क्यों? वो कैमरा के जो ये आपके क्या कहते हैं उसको, फोटोग्राफिक प्लेट और लेंस के बीच की दूरी को घटाते बढ़ाते रहते हैं। ठीक, तो ये 3 मुख्य रूप से अंतर आप याद रखने की कोशिश करेंगे। अब हम समानताएं पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र में और कैमरा में। ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, सो आप लोग ध्यान दीजिएगा पूरा मन से। मानव नेत्र तथा कैमरा में क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या दोनों में एक जैसी चीज़ें हैं, वो पढ़ने वाले हैं। अंतर तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब पढ़ेंगे समानता। क्या पढ़ेंगे भैया मेरे? अब पढ़ेंगे हम लोग समानताएं। तो आपके सामने अगर ये क्वेश्चन आएगा तो सीधा आप लिखेंगे कि मानव नेत्र तथा कैमरा में निम्नलिखित समानताएं हैं। पहला, आँख के बाहरी परत के नीचे, आँख के बाहरी परत के नीचे गहरे भूरे रंग का रक्तपटल होता है, जिससे आँख के भीतर प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाता है, जिससे आँख के भीतर प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाता। ये आपने देखा रक्तपटल होता है, जिस कारण आँख का जो है बीच में जो परावर्तन जो है नहीं हो पाता है। अब आप रक्तपटल देख ही लीजिए। ये जो आपको पहले तो ये दिख रहा है वो आपको ब्लू वाला पार्ट जो कि जनरली उजला होता है, ये पीला वाला पार्ट जो दिख रहा है वही है आपका कॉर्निया कहते हैं, हाँ उसी को हम लोग कहते हैं दृष्टिपटल या रेटिना। और इसमें जो बीच में जो लाल वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, लाल वाला पार्ट, ये लाल वाला पार्ट ही आपको पता होना चाहिए कि रक्तपटल है। क्या है? रक्तपटल है। और यहाँ पर आपको एक छोटा सा जो अंदर की ओर धंसा हुआ दिखाई दे रहा है, ये अंध बिंदु है। यहाँ अंध बिंदु मतलब अंधेरा बिंदु होता है। क्या होता है? ये अंधेरा सा बिंदु होता है। ठीक, अब यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाता है, किसके कारण? तो रक्तपटल के कारण। किसके कारण? रक्तपटल के कारण प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाता है हमारे आँख के अंदर। किसके अंदर? तो हमारे आँख के अंदर रक्तपटल के कारण जो है वो याद रखेंगे कि परावर्तन नहीं हो पाता है। और कैमरा में भी प्रकाश रोधी बॉक्स की दीवारें, बॉक्स होना चाहिए, बॉक्स की दीवारें काली होती हैं, जिससे इसके भीतर प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। तो इसके कारण उसमें परावर्तन नहीं होता है। दूसरा याद रखेंगे, मानव नेत्र में प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण आइरिस द्वारा किया जाता है, जो कि हमने आपको बताया है कि आइरिस जो है उसके साइज को हम बढ़ा करके, आइरिस को हम लोग परितारिका भी कहते हैं, परितारिका ही छोटा बड़ा होकर के हमारे आँख के साइज को क्या करता है? नियंत्रित करता है, आँख में आने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। एवं कैमरा में प्रकाश का नियंत्रण छिद्रपट द्वारा किया जाता है, उसमें छिद्रपट होता है, उसी के हेल्प से प्रकाश का नियंत्रण किया जाता है। ये दोनों समानताएं हैं। इसके बाद तीसरा कि मानव नेत्र में एक उत्तल लेंस होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो याद रखेंगे उत्तल लेंस। ये इस प्रकार का लेंस आपने देखा ही है जस्ट फिगर में। तो मानव नेत्र में अवतल लेंस नहीं होता, उत्तल लेंस होता है, जबकि होता है जो वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। एवं इसी तरीक़ा से कैमरा में भी उत्तल लेंस ही होता है जो वस्तुओं का प्रतिबिंब फोटोग्राफी प्लेट पर बनाता है। वस्तु का प्रतिबिंब कैमरा जो कहाँ बनाता है? फोटोग्राफी प्लेट पर बनाता है। ये चीज़ आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। इस तरीक़ा से हम लोगों ने नेत्र के बारे में बेसिक जानकारी आज लिया है। इससे भी पूरे डिटेल में नेत्र के बारे में हम लोग अगले क्लास में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। आशा करते हैं कि चीज़ें आपको बहुत अच्छा तरीक़ा से समझ में आया होगा और आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आया ही आया होगा। थैंक यू सो मच। और आप सभी सेशन को शेयर कीजिए अपने दोस्त मित्र भाई बहन यार के पास शेयर कीजिए, बताइए सभी को कि हाँ कि एलजीआर स्टडी पर इस तरह का क्वालिटी क्लास चल रहा है, पूरे डिटेल में इस तरीक़ा से चीज़ें समझाया जा रहा है। और इससे क्या होगा? एक मोटिवेशन मिलता है। आपके लाइक और शेयर से क्या होता है? हमें मोटिवेशन मिलता है और फिर आपके लिए अगला क्लास और भी जानदार शानदार तरीक़ा से करते हैं। ठीक, थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और एलजीआर स्टडी देखते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।